हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है विजडम एएनएम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा भाई, आप सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है और वो है कि सर जो बिहार में एनएचएम के द्वारा जो एएनएम की संविदा पे वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी हम कैसे करें और हमारा क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि हमारी जो बिहार एनएचएम संविदा की वैकेंसी जिसकी पोस्ट आपकी है 5006, उसकी तैयारी के बारे में हम यहाँ पे विचार करते हैं कि हमारे सिलेबस को देखते हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है, मैथ रीजनिंग का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं आपके सिलेबस की जब चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है भारत का इतिहास, देखो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। मतलब आपका जो जीके है वो जीके आपका कितने नंबर का आने वाला है भाई? वो आने वाला है आपका 20 नंबर का। तो जीके आपके एग्जाम में आएगा भाई। जीके कितने नंबर का आएगा? आपका 20 नंबर का जीके जो है आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसमें क्या क्या आपको देखने मिलेगा? भारत का इतिहास आपको देखना है, मतलब इंडिया की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, संस्कृति पढ़नी है आपको, और इसके अलावा जो है इंडिया ने जो है फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल करे थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब कुल मिला के बात करें तो इतिहास को आपको पढ़ना है, हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे जो जितने भी संविधान हैं, जितने भी आपकी राजनीति व्यवस्था है, वो आपको पढ़ना है। आपको भूगोल पढ़ना है भारत और बिहार का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का भूगोल आपको, मतलब जियोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया की जियोग्राफी आपको पढ़नी है, और आपको जो है बिहार की जियोग्राफी जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसके अलावा जितने भी हमारे खेल कूद हैं, जितने भी खेल कूद हैं, पुरस्कार हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, मंथ है, वीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब हमारे देश में जो है कौन कौन से खेल चलते हैं, और हमारे देश के अंदर जो है किन किन को क्या क्या पुरस्कार मिला हुआ है, कौन व्यक्ति कैसा क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जो है वो आप पढ़ना है, और बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि आपका जो बिहार है उसकी कैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या योजनाएं जो है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये तो हो गया जीके का। अब बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिक एबिलिटी की बात करते हैं, जो आपकी कितने नंबर की रहने वाली है? ये भी आपकी 20 नंबर की जो है आपके सिलेबस में देखने को मिलेगी। मतलब 20 नंबर आपको यहाँ पे इसके अंदर लेके आने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? देखो रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, एनालिटिक एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नंबर और लेटर सीरीज आपको देखने को मिलेगी भाई। नंबर और लेटर सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आपका यहाँ पे समानता एवं भिन्नता जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं समानता और भिन्नता आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, डिस्टेंस आपको पढ़ना है, दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घड़ी और कैलेंडर का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। रैंकिंग आपको पढ़ना है, ऑर्डरिंग आपको पढ़ना है, और पजल भी आपको आना चाहिए भाई। पजल आप लोगों को जो है वो आना चाहिए। तो ये भी बहुत प्यारे टॉपिक हैं आपको जो पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, आराम से कवर कर लोगे, विश्वास करिएगा, विजडम के ऊपर विश्वास करिएगा। तीसरा हम बात करते हैं आपका नंबरिकल एबिलिटी की, हम बात करते हैं तो ये भी आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 20 नंबर का रहने वाला है। ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा? आपका 20 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलेगा? देखो संख्या पद्धति आपको सीखनी है। यहाँ पे क्या सीखनी है? संख्या पद्धति जो है वो आपको यहाँ पे सीखनी है। इसके अलावा आपको जो है क्या सीखना है? आपको दशमलव और परसेंटेज आपको सीखनी है भाई। दशमलव आपको आना चाहिए, प्रतिशत आपको निकालना आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके अलावा आपका लाभ हानि आपको पढ़ना है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आपको पढ़ना है कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चक्रवर्ती ब्याज होता है, ठीक है। इसके अलावा औसत आपको निकालना है, अनुपात आपको निकालना है और समानुपात। भाई साहब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्या क्या आपको यहां पे आपको जो है एवरेज निकालना है, रेशियो और प्रपोर्शन, मतलब आपका क्या रहेगा, अनुपात और समानुपात आपको निकालना है। इसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है समय, कार्य और दूरी। वो पढ़ते हैं ना कि एक मजदूर इतने दिन में काम करेगा तो दो मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको आना चाहिए। समय का पूछ सकता है कि एक ट्रेन जो है इस स्पीड से जा रही है तो कितनी देर में पहुंचेगी, दूरी का आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे आयु संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आयु संबंधित क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको सारणी और आंकड़ों की व्याख्याता जो है वो आपको होनी चाहिए, और इसके अलावा सरल जो आपका मैथ होता है वो आपका पूछा जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव टाइप की मैथ जो है वो आपकी पूछी जाएगी, जो कितने नंबर का होगा, आपका 20 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि सर नर्सिंग का जो एएनएम का सिलेबस है, अगर हम बात करते हैं एएनएम के सिलेबस की बात करते हैं तो वो कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। एएनएम का सिलेबस कितने नंबर का होगा भाई, 40 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। अब इस 40 नंबर के सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको यहां पे पढ़नी है, बोले तो सीएचएन आपको पढ़नी है, ओबीजी आपको यहां पे पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको पढ़ना है, फर्स्ट एड पढ़ना है, इमरजेंसी नर्सिंग आपको पढ़ना है। इसके अलावा बात करें न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन आपको पढ़ना है, प्राइमरी हेल्थ केयर आपको पढ़ना है, प्राइमरी हेल्थ केयर आपको पढ़ना है, एनआरएचएम, आरसीएच, आरएमएनसीएच प्लस ए प्रोग्राम आपको पढ़ना है भाई, आरएमएनसीएच प्लस ए प्रोग्राम आपको पढ़ना है। इसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां आपको पढ़नी है भाई, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां क्या करनी है आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पढ़ना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को जो है अलग से दिया गया है आपका, तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे जो वातावरण की जो स्वस्थता होती है और जो हमारी हेल्थ होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट को हम कैसे साफ सुथरा रखेंगे। इसके अलावा आपके जितने भी स्वास्थ्य के जो रिकॉर्ड्स है, जिससे जैसे आपका एमएमआर कितना होता है, आईएमआर कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेटा आपको सारा पता होना चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की स्कीम आपको बतानी है जो किससे रिलेटेड है, एएनएम से रिलेटेड है, और बिहार की बतानी है। तो बिहार गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जो एएनएम से संबंधित है वो आपको यहां पे पढ़ना है। अब देखो सर हमारे पास में जो है 2 वैकेंसी है, एक तो आपका जो है जो अभी आई है आपकी बिहार की, एक तो आपकी बिहार एनएचएम ने रिलीज करी है, ये कितनी है, 5006 पोस्ट है। और दूसरी भर्ती कौन सी आएगी, ये तो पहली भर्ती जो आपकी आ गई है, अब दूसरी भर्ती जो आएगी बीटीएससी की, बीटीएससी एएनएम की वैकेंसी आएगी जो अब आएगी, और इसमें पोस्ट आपकी कितनी है, वो है आपकी 8938 के समथिंग, कितनी है, 8938 के समथिंग। अब सर हमें कुछ ऐसा बता दो जिससे हम इन दोनों की ही तैयारी कर लें, क्योंकि एग्जाम तो हमें दोनों ही देनी है भाई, एग्जाम तो हमें दोनों ही देनी है, तो कुछ ऐसा मैं आपको बता देता हूं जिससे आपका ये जो सिलेबस है, मतलब जो एनएचएम का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, वो भी आप पढ़ लोगे, और बीटीएससी की आने वाली वैकेंसी का सिलेबस भी आप पढ़ लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आपके बहुत प्यारे से बैच के बारे में जिसका नाम है उड़ान बैच। याद रखिएगा इस उड़ान बैच के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उड़ान बैच आपका शुरू हो चुका है। इस उड़ान बैच के अंदर आपका पहली पोस्ट जो आपकी कवर होगी वो कौन सी होगी, बीटीएससी एएनएम की, जिसमें पोस्ट आपकी 8938 है, और दूसरी आपकी बिहार एएनएम संविदा वाली पोस्ट जो आपकी 5006 रहने वाली है, जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका इस बैच में क्या क्या कवर होगा, आपको इस बैच में जो है 8938 की पूरी तैयारी और 5006 की पूरी तैयारी एक ही बैच से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, पीडीएफ नोट्स होंगे आपके, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग बोले तो एएनएम का सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाएगा और जो नॉन एएनएम का सिलेबस है वो भी पढ़ाया जाएगा।
तो एक ही बैच से आप दोनों वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम एक बैच से हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं, जो बैच है आपका उड़ान बैच, जिसकी प्राइस मात्र आपकी कितनी है, 999 रुपए है। इसकी प्राइस कितनी है आपकी, 999 रुपए है। दूसरा हम बात करते हैं, मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें एएनएम का सिलेबस नहीं पढ़ना, हमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़ना है, तो उसके लिए हमारा बैच है 499 रुपए के अंदर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर एएनएम का सिलेबस नहीं पढ़ना है और बाकी सारा सब कुछ आपको पढ़ना है, तो उसके लिए नॉन एएनएम का सिलेबस, नॉन नर्सिंग का सिलेबस, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर हम इसे ज्वाइन कैसे करें। तो इसके ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है ऐप डाउनलोड कर लो आप। ऐप आपको मिलेगा विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। एप्लीकेशन आपको मिलेगा विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। पहला तरीका तो यह है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना बैच देखो और पेमेंट करो और आपका कोर्स एक्टिवेट। दूसरा तरीका क्या रहने वाला है, दूसरा तरीका आपका रहने वाला है कि आप कॉल कर लेंगे भाई। कॉल कहां करेंगे, 8005820782 के ऊपर आप कॉल करेंगे और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे सुपर डुपर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने अवेलेबल करवाई है। सारे डाउट आपके पूरे कर दिए हैं मैंने कि सर हम किस वैकेंसी की तैयारी करें। आप दोनों की तैयारी करके चलो, पेपर हमें दोनों का देना है और एक ही बैच से हमारे को जो है वो दोनों की तैयारी हो रही है। तो इससे अच्छा और हमें क्या चाहिए भाई। तो जल्दी करिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से, या फिर आप कॉल करिएगा 8005820782 के ऊपर कॉल करके क्या कर लेंगे, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपके पास में वापस से कॉल आ जाएगा। और याद रखिएगा उड़ान बैच नाम याद रखिएगा, ये आपको दोनों वैकेंसी तक लेके जाएगा। ओके, ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। और आप बिहार से कहां से हैं, बिहार में कहां से हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।